तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक देखे थे कि सपोज कर लो कोई इंटरवल है अल्फा बीटा, इसमें अगर मैं के ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये इस तरह से हो जाता था, प्लस माइनस के बीटा प्लस माइनस के। ठीक, लेकिन अब बात यहाँ पर आ गई। देखो मैंने कुछ केसेस यहाँ पर लिए हैं। अब देखो, अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर y अल्फा बीटा को बिलोंग कर रहा है तो इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर देख रहे हो, ये दोनों फ्लिप कर गया। ठीक, 0 अल्फा स्क्वायर हो गया, 0 बीटा स्क्वायर हो गया। ऐसे 4 केस है और उसके लिए मैंने कंडीशन ली है कि यहाँ पर अगर अल्फा बीटा अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रेज्ड हो जाएगा। अल्फा बीटा दोनों निगेटिव हुआ तो बीटा दोनों के ऊपर, अल्फा और बीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर रेज्ड होगा और ये दोनों क्या होगा, फ्लिप कर जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा अगर लेस देन 0 हुआ, अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, इसका मतलब समझ रहे हो। ठीक, यानी अल्फा इंटू बीटा 0 मतलब अल्फा बीटा अपोजिट साइन का हुआ। ठीक, अल्फा बीटा अपोजिट साइन का हुआ। ठीक, अल्फा बीटा अपोजिट साइन का हुआ और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से बड़ा है। ठीक, तो हम लोग का जो इंटरवल है वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, और अगेन अल्फा बीटा अगर लेस देन 0 है, ठीक, यानी अपोजिट साइन का है। मैथ में दो नंबर, अगर a इंटू बी अगर लेस देन 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि a पॉजिटिव है और b निगेटिव है, या a निगेटिव है और b क्या है, पॉजिटिव है। यानी a और b अपोजिट साइन का, यही होता है ना। ठीक, तो अल्फा बीटा अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब ये अल्फा बीटा क्या है, अपोजिट साइन का है। और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से क्या है, छोटा है। यानी यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब अल्फा बीटा अपोजिट साइन का होगा, यानी ये दोनों जब अपोजिट साइन का होगा, ठीक है, तो जो हम लोग का इंटरवल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर ये दोनों अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम साइन का होगा, ठीक, अल्फा बीटा सेम पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक, तो इंडिविजुअल पर रेज्ड हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा निगेटिव होगा तो इंडिविजुअल पर, यानी अल्फा बीटा पर स्क्वायर रेज्ड हो जाएगा और ये फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, इसको हम समझाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक, सपोज कर लो ऐसा कुछ है, y बिलोंग्स टू 1 2। ठीक, y बिलोंग्स टू 1 2 है। तो देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो अब अगर इस इंटरवल का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर मतलब इंटरवल के ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं हम। ठीक है, इंटरवल के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब यही ना हुआ, वाई के ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं तो इंटरवल के ऊपर स्क्वायर कर रहे हैं, तो होगा कि ये दोनों पर क्या होगा, रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये बिलोंग्स कर जाएगा 1 4। ठीक, ये केस, तो ये पहला वाला केस हो गया। ठीक है, ये पहला वाला केस हो गया। ठीक है, चलो इसको पहला वाला केस हो गया। सेकेंड, अब देखो, अब सेकेंड केस लेते हैं। ठीक, सेकेंड केस कि y बिलोंग्स टू, ठीक, -2 -3 ऐसा कुछ लिए। तो पहले तो -3 -2 होगा ना, -3 -2 लिए। ठीक, सपोज कर लो ऐसा लिए। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 9 4। ठीक, यानी ये दोनों ये जो स्क्वायर है वो दोनों पर, अल्फा बीटा दोनों पर रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, और 9 4 हो जाएगा। ऐसे लिखोगे, तो जब ऐसे लिखोगे तो तुम पाओगे ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है, क्योंकि ये पहले इंटरवल में पहले छोटा नंबर आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सही करने के लिए 4 को इधर कर दो और 9 को इधर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब कि -2 का, यानी बीटा का स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली -2 पर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। -2 पर स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। यानी बीटा का स्क्वायर इधर आ गया और अल्फा का स्क्वायर क्या आ गया, इधर आ गया। ठीक है, अब ये तो दूसरा वाला केस हो गया हम लोग का। ठीक है, ये फर्स्ट केस था, ये दूसरा वाला केस हो गया। ठीक, थर्ड वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला केस बस ध्यान से देखते चलो। ठीक, क्या कर रहा हूँ, सपोज कर लो y बिलोंग्स टू -1 3 है। ठीक, अब तुम इसमें क्या देख रहे हो, इसमें ये देख रहे हो कि यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, अपोजिट साइन के, यानी अल्फा निगेटिव और बीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो अब देखो, अगर ऐसा कुछ हुआ, यानी अल्फा बीटा अपोजिट साइन के, अगर ऐसा हुआ तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी जब इंटरवल के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे, ठीक, इंटरवल के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, तो आंख बंद करके, ठीक है, आंख बंद कर लो और पहले 0 लिख लो। ठीक है, पहले तो 0 ही लिखाएगा, क्योंकि अगर ये अल्फा बीटा अपोजिट साइन के तो कहानी कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, राइट। अब देखो -1 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर करो 1 और 3 का स्क्वायर करो, क्या हो गया 9। तो अब बताओ, अब तुम बताओ, -1 का स्क्वायर किए 1 और 3 का स्क्वायर किए 9। अब बताओ यहाँ में से यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बड़ा है या बीटा स्क्वायर बड़ा है,
तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, बीटा स्क्वायर बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बीटा स्क्वायर बड़ा है। तो जब बीटा स्क्वायर बड़ा है तो कौन सा केस चलेगा, ये फोर्थ वाला, ठीक है, ये वाला केस चलेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला केस चलेगा। तो यहाँ पर फोर्थ ले लेता हूँ, ठीक है, फोर्थ ले लेता हूँ, फिर इसके ऊपर आ जाता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक। तो अब देखिए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 9 हो गया। अब आते हैं हम लोग, ठीक, एक और एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। इस केस में तो अल्फा बीटा अपोजिट साइन के थे, ठीक, और यहाँ पर इस दोनों के ऊपर स्क्वायर किए तो बीटा स्क्वायर बड़ा निकला, तो यहाँ पर ये लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, फोर्थ एग्जांपल, ये थर्ड, ये इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, कि सपोज कर लो ऐसा कुछ है, y बिलोंग्स टू, ठीक है, y बिलोंग्स टू -5 1 ऐसा कुछ है, ठीक। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, राइट, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो अब देखो अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या लेस देन 0 है, ठीक, अपोजिट साइन के, तो आंख बंद करके पहले हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब तुम अल्फा का स्क्वायर करो, ठीक है, -5 का स्क्वायर करो, ठीक है, -5 का स्क्वायर करो 25, और फिर बीटा का स्क्वायर करो तो 1 स्क्वायर। तो अब देखो अल्फा स्क्वायर बड़ा है या बीटा स्क्वायर बड़ा है, 1 का स्क्वायर, यानी बीटा यहाँ पर कितना है, 1 है, बीटा यहाँ पर 1 है, तो 1 स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर बड़ा है या बीटा स्क्वायर बड़ा है, तो तुम पाओगे कि अल्फा स्क्वायर बड़ा है, तो पहले हम क्या लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, यानी ये वाला केस हो गया, यानी दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे। यानी ये बात समझ में आया तुमको, ये बात सिंपल सी बात है कि अगर अल्फा बीटा अपोजिट साइन के हैं, ठीक, और जब हम इंटरवल के ऊपर स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो कहानी हम लोग का 0 से शुरू होता है, ठीक, और दोनों का स्क्वायर कर लो, और देखो दोनों का स्क्वायर में से जिसका स्क्वायर बड़ा है, यानी अल्फा का स्क्वायर कर लो, बीटा का स्क्वायर कर लो, जिसका स्क्वायर बड़ा है उसके स्क्वायर को यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अगेन वही वाला बात है, ठीक है, दोनों अल्फा बीटा अपोजिट साइन के, दोनों का इंटरवल के ऊपर स्क्वायर किया, ठीक है। अब देखो जब इंटरवल के ऊपर स्क्वायर किया और ये दोनों अपोजिट साइन के, तो कहानी कहाँ से शुरू होगा, 0 से, और अल्फा का स्क्वायर कर लो जो कि 25 है, बीटा का स्क्वायर कर लो जो कि क्या है, 1 है। अब देखो अल्फा स्क्वायर बड़ा है या बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बड़ा है, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर लिख दो। सो आपको ये सब रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। अगर फ्यूचर में अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे आपको इस तरह से, तो आप यही फंडा याद रखेंगे मेरा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में इसको सीधा ढंग से डाल लो, ठीक है, कि आपको ये सब उतना रिजल्ट बस एक लिखने के लिए कि हाँ नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन अगर फ्यूचर में क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे अभी हम करवाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग चल रहे हैं, राइट। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर हम एक एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, ठीक है, अगर इसके ऊपर हम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, ठीक है, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, ठीक है। ग्राफिकल यहाँ पर अप्रोच, हम यहाँ पर ग्राफिकली हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो देख लो ध्यान से। देखो यहाँ पर तुमको इंटरवल का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना लिया, ठीक। अब देखो x तुम यहाँ पर 1 लो और यहाँ पर 5 लो, ठीक, यानी यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या है, 1 5, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या है, 1 5। तो जब x बिलोंग्स टू 1 5 है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है, उसका रेंज क्या होगा, ठीक, x स्क्वायर बोले तो y का रेंज क्या होगा, यानी फंक्शन का रेंज क्या होगा, राइट। तो देखोगे, तो अब देखो अगर ऐसा है तो तुम सबसे पहले, ठीक, सबसे पहले तुम देखो y 1 है और ये तुम्हारा कितना है हम लोग का 5 है, ठीक, ठीक, ये 1 है और ये 5 है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है हम लोग का 1 आ रहा है, और 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है इधर y एक्सिस पर 25। अब तुम देखो 1 से 5 तक के ग्राफ को काट लो, ठीक है, 1 से 5 तक के ग्राफ को ऐसे कलर्ड कर दो, ऐसे कलर्ड कर दो, ठीक है। यहाँ से 1 से 5 तक के ग्राफ को मैंने क्या कर दिया, कलर्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब तुम देखो, अब तुम्हारे पास ये बाकी जो पार्ट है उसको डिलीट कर दो, हालांकि डिलीट करने की जरूरत नहीं है फिर भी, ठीक है, डिलीट करने की जरूरत नहीं है फिर भी, ठीक है। अब तुम्हारे पास ग्राफ तो यही बचे, ठीक है, जो मैंने रेड मार्कर से जो कलर्ड किया है वही ग्राफ
बचे। अब देखो इतना ही पार्ट है ग्राफ का, और ग्राफ को देख के रेंज तो बोलने आता ही है ना, ठीक। तो देखो रेंज क्या होगा, 1 से क्या होगा 25, ठीक है। क्या होगा देख सकते हो, 1 से क्या होगा 25। ग्राफ को देख के रेंज तो बोलने आता है, ठीक है। क्या करते हैं, ठीक है, देखो इधर से ऐसा कुछ ऐसा सोचो ना कि इधर से हम कुछ ऐसे टॉर्च वगैरह दिखा रहे हैं, ठीक ठीक, ग्राफ के ऊपर टॉर्च दिखा रहे, राइट। और तो टॉर्च दिखा रहे तो तुम देखो वाई एक्सिस के ऊपर जो शैडो बन रहा है, ठीक है, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर कितना लेंथ का शैडो बन रहा है। तो मान लो सपोज कर लो हम इधर से अगर टॉर्च दिखाए तो वाई एक्सिस के ऊपर शैडो किस लेंथ का बनेगा, यानी किस इंटरवल का लेंथ बनेगा, 1 से 25 का। किस लेंथ का इंटरवल बनेगा, 1 से 25। ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, फंक्शंस का। अगर ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ को देख के अगर रेंज बताना, फंक्शन का रेंज बताना है, ठीक है, तो इस तरह से यूज कर सकते हो। तो जब शैडो बनेगा 1 से 25, ठीक है, इस इंटरवल का शैडो बनेगा, तो तुम देख सकते हो, ठीक है, कि 1 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया 1, कितना हो गया 25, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पर क्या थे, अल्फा बीटा दोनों यहाँ पर पॉजिटिव थे, तो मैंने अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर कर दिया और बीटा के ऊपर भी स्क्वायर कर दिया, कोई चेंज नहीं किया, कोई फ्लिप वगैरह नहीं किया। अब आते हैं हम लोग, ठीक, अब आते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अगेन मेरे को वो डिलीट कर दिया था, ठीक, ग्राफ को, ठीक, तो इसी में हम लोग फिर आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें ना अल्फा बीटा दोनों निगेटिव लो, ठीक है, निगेटिव लेंथ का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक, और निगेटिव लेंथ का लो, ठीक, यानी x बिलोंग्स टू -5 से -3 ले लो, ठीक है, x बिलोंग्स टू -5 से -3, ठीक। तो -5 ये हो गया हम लोग का, ठीक है, -5 ये इधर होगा और -3 इधर होगा। अब -5 पर ये पार्ट हो गया, -3 पर ये पार्ट हो गया, और -3 का स्क्वायर y एक्सिस पर, तो x के जगह अगर -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, और -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, ठीक। अब देखो इतना पार्ट ग्राफ का क्या कर लो, काट लो, ठीक, और इधर से तुम टॉर्च दिखाओ, तो y एक्सिस के ऊपर कितना लेंथ का शैडो बन रहा है 9 से 25, ठीक है, इस इंटरवल का शैडो बन रहा है, राइट। तो अगर x ये है तो x स्क्वायर यानी -5 और -3 का स्क्वायर की अगर बात करें, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक। देखो पहले 9 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 25, यानी यहाँ पर देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये बीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी -3, यहाँ पर तो बीटा की जगह क्या है -3 है ना, तो बीटा का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और अल्फा का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो फ्लिप करेंगे ना, देखो पहले बीटा स्क्वायर लिखा है और बाद में क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो ये वाला बात हो गया। अब फिर इन दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक। तो अब अगेन, ठीक, देखो ये बताने से मैं इसी का ये बता रहा हूँ कि ये बताने के बाद, ठीक है, ये बताने के बाद तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, राइट, तो इस चीज में, ठीक। तो अब आते हैं अगेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं अल्फा बीटा मतलब मैं एक इंटरवल चूज करता हूँ x का, ठीक है, जो क्या है अपोजिट साइन का है, तो x बिलोंग्स टू -3 और 1 ऐसा कुछ, या -3 या 5 ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक। अब एक्स स्क्वायर करता हूँ मैं, देखता हूँ क्या क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी इंटरवल का क्या ले रहा हूँ मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक। तो जब मैं इंटरवल का स्क्वायर लूंगा, ठीक, तो अब देखो -3 और 5, राइट, तो -3 कहीं यहाँ होगा और 5 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, 5 कहीं यहाँ होगा, तो -3 पर देख लो, -3 पर आउटपुट कितना आ रहा है, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है, तो -3 इनपुट जब -3 डालते हैं तो आउटपुट कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है, ठीक है। और फिर देखो 5, ठीक, 5, ठीक है, इस तरह से मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, और देखो 5 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर जब इनपुट 5 डालूंगा तो आउटपुट कितना आ जाएगा 25, ठीक है। और ये देख लो, ठीक। अब मैं, ठीक है, अब मैं, ठीक, तुमसे ये पूछना चाहूंगा
कि अब तुमको -3 से 5, ऐसे तुम ये मान के चलो ना कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। तो वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के बारे में बताया था ना, जब कोई कर्व, ठीक है, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने डोमेन को क्या किया, रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है, -3 से 5। ऐसे तो x² का जो डोमेन होता है, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, यानी जो बोलो उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर्स होता है, ठीक। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। -3 y = x² का ग्राफ, ठीक है, मैंने -3 से 5 में बनाया, ठीक है, -3 से 5 में, ठीक। अब देखो तुम, ठीक, अब यहाँ पर देखो -3 से 5 वाले ग्राफ को कलर्ट कर दो, ठीक है। -3 से 5 वाले ग्राफ को क्या कर दिया तुमने, कलर्ट कर दिया, ठीक है, कलर्ट कर दिया। अब तुम देखो, इधर से शैडो लो, इधर से शैडो लो, दोनों तरफ से लो, ठीक है। इधर से टॉर्च लो, ठीक, इसको इधर मानो और इधर से मारो, तो शैडो किस लेंथ का बन रहा है, 9 से 25 लेंथ का बन रहा है क्या, बताओ। 9 से 25 लेंथ का बन रहा है या 0 से 25 लेंथ का बन रहा है, ठीक है। तुम अज्यूम करो, ऐसा कुछ विजुलाइज करो, ठीक है, कि इधर से टॉर्च लगा रहे हो, टॉर्च दे रहे हो, तो शैडो जो बन रहा है, ठीक, इधर से टॉर्च दिए और इधर से टॉर्च दिए, तो शैडो 9 से 25 का बनेगा या 0 से 25 लेंथ के इंटरवल का बनेगा, सोचो। तो ऑब्वियसली 0 से 25 लेंथ के इंटरवल का बनेगा। तो यहाँ पर x² क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 और कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अल्फा का स्क्वायर 9 यानी -3 का स्क्वायर 9 और बीटा का स्क्वायर यानी 25, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर बना है, ठीक है, बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर बना है, तो ये वाला केस लिया, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात, ये वाला। तो अब देखो, और ऐसे भी, ठीक, अगर तुम -3 का स्क्वायर लिख देते, ठीक, सपोज कर लो तुम -3 का स्क्वायर लिख देते, तो -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। -3 का होल स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है, -3 का स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब तुम इसका, अगर तुम ऐसे करते तो तुम इसका मिनिमम वैल्यू क्या लगा रहे हो 9 और मैक्सिमम वैल्यू क्या लगा रहे हो 25। लेकिन यहाँ पर तो ग्राफ से दिख रहा है, यानी इतना ही ना ग्राफ है, ठीक, बाकी ग्राफ तो डिलीटेड है, ठीक। यानी मेरा जो रेड कलर्ड से ना, मैंने जो रेड कलर्ड से यानी ग्राफ को जो कलर किया है, ठीक है, रेड मार्कर से, ठीक है, रेड मार्कर से ग्राफ को कलर्ड किया है, वही पार्ट है ना हम लोग का ग्राफ का, ठीक। तो इस यही पार्ट है, बाकी तो डिलीटेड है, बाकी तो क्या है डिलीटेड है, ठीक, क्योंकि उनको बाकी से तो मतलब नहीं है ना, ठीक। हमको तो -3 से 5 तक में जो ग्राफ बना है, ठीक है, उससे मतलब है। तो अगर तुम इस पार्ट के ग्राफ को देखोगे तो तुम पाओगे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 25, ठीक। और तुम यहाँ से मिनिमम वैल्यू 9 लगा रहे हो, ठीक है, यानी डायरेक्ट स्क्वायर दोनों पर क्या कर दे रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। दोनों पर स्क्वायर तुम रेस्ट कर दे रहे हो, ठीक, तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू तुम यहाँ पर 9 लगा रहे हो, और जबकि मिनिमम वैल्यू क्या है इसका 0 है, राइट। तो ये बात समझ में आना चाहिए तुमको, ठीक है। और बाकी मेरे को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वही फंडा है, ठीक है, वो तुम ट्राई कर लो, ठीक, इसको नोट करो। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। जैसे सपोज कर लो इसका रेंज निकालना है आपको, ठीक। आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर आपको sin स्क्वायर x का, ठीक है, रेंज निकालना हो, ठीक, तो सिंपल सी बात है, sin x हमको पता है कहाँ से कहाँ में है, -1 से 1 में, -1 से 1 में। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x करेंगे तो इंटरवल का स्क्वायर करेंगे हम लोग, इंटरवल का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो इंटरवल का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो अल्फा बीटा दोनों निगेटिव है और यहाँ पर तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों मैच कर जाएगा, तो कुछ भी लिखो, ठीक है। अल्फा स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये sin स्क्वायर x 0 से क्या हो गया 1 में, ठीक। तो sin स्क्वायर x का जो रेंज है, अगर तुमसे कोई पूछे sin x का रेंज तो जानते हो ना तुम, -1 से 1 में होता है, तो अगर sin स्क्वायर x का रेंज पूछे तो वो क्या होगा 0 से 1 होगा। और सिमिलरली cos स्क्वायर x का भी यही फंडा होगा, राइट। cos स्क्वायर x के भी केस में यही होगा ना, cos स्क्वायर x के केस में cos स्क्वायर x का भी तो रेंज क्या होगा 0 से 1 में होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं sin स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। उसी तरह से cos स्क्वायर x में भी आप बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक। सपोज कर लो इस क्वेश्चन का रेंज निकालने के लिए तुमसे बोल रहा है 1 - 3 cos स्क्वायर x, ठीक है, 1 - 3 cos स्क्वायर x का रेंज निकालना है, ठीक है। तो ये चीज तो तुम मेमोराइज ही कर लो, ठीक है, मेमोराइज ही कर लो भाई कि sin स्क्वायर x का रेंज, ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा,
ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, नोट में नोट बना के यहाँ पर लिख दो कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, ठीक है, वो 0 से 1 में होता है, ठीक। और अगेन कॉस स्क्वायर एक्स के भी साथ वही फंडा है, 0 से 1, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो कॉस एलिमेंट्री फंक्शन तुम्हारा क्या है, कॉस एक्स है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर रेंज वगैरह पूछे तो सबसे पहले एलिमेंट्री फंक्शन देखो कि कौन सा फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, एलिमेंट्री फंक्शन तो कॉस एक्स है यहाँ पर, राइट। अब कॉस स्क्वायर एक्स का जो रेंज है वो क्या हम लोग का 0 से 1 है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स का रेंज क्या है, 0 से 1। इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, -3 से, राइट। तो -3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो तुमको पता होना चाहिए नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्लिप कर जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू -3 0, ठीक है। अब देखो अगर मान लो तुम बिगिनर्स हो, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत होगा और प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगा तो ये तो देख के बता दोगे तुम, ठीक है। प्रैक्टिस वगैरह के ऊपर अभी तो स्टार्टिंग है ना तुम लोग का, इसी का स्टेप बाय स्टेप देखो, राइट। और प्रैक्टिस के बाद तो ऐसे ही लग जाता है, ये देख के ही पता चल जाता है, ठीक। तो 0 इंटू -3, ठीक है। एक बार गलत ही लिख लो ना, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, आपको ये सब रिजल्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने ऐसे ही नोट्स के लिए बना दिया मैंने, ठीक है। आप डायरेक्ट अपने दिमाग से लगाओ यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। तो ये 0 और -3, ठीक। 0 से क्या हो गया, -3। अब तुम ही बताओ ये सही है नहीं है। इंटरवल में पहले -3 आएगा, छोटा आएगा बाद में बड़ा आएगा, तो इसको करेक्ट करो, ठीक है, मेक इट करेक्ट। तो -3 और ये क्या हो गया, 0, ठीक है। तो -3 पहले लिख लिए, 0 क्या लिख लिए, बाद में लिख लिए। अब देखो इसमें क्या एडेड है, 1। देखो 1 के साथ क्या है, प्लस है ना, तो इसमें 1 एडेड है। तो जब 1 एडेड है तो -3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। तो 1 इसमें भी जोड़ दो और इसमें भी जोड़ दो, ये तो स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है। तो -3 + 1 और 0 + 1, ठीक है, 0 + 1, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, ठीक, यहाँ पर जगह बना लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हम लोग का, -2, ठीक है। ये कितना के बराबर हो जाएगा, कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, -2 और 1, ठीक है, -2 और 1। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो -2 से 1 होगा। ऐसे भी तुमको बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, लिस्ट वैल्यू, ठीक है। एक चीज याद रखो, जब स्टार्टिंग में हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल रहा है इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल सी बात है। लिस्ट वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल दिया, ठीक, -x² + 2x + 1 का, ठीक है। इस तुमसे ये इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। और लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर ये देख लिए कि इसका जो रेंज है वो -2 से क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो इसी तरह से, ठीक, कुछ और हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। अब हड़बड़ाना नहीं, जाके ऐसा नहीं कि अब डायरेक्ट अरिहंत का क्वेश्चन जाके जेईई मेंस का बनाना शुरू कर देना, ठीक है। अभी रेंज के ऊपर 2-3 लेक्चर्स अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, तभी जाके थोड़ा पकड़ बनेगा, ठीक है। ये तो फंडामेंटल क्वेश्चन सब, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर रहा हूँ।